कारण नाराज है। माता तो गोदी में बालक दे दिया। तो कैसे महसूस होता था कि आपके ऊपर भूत है? आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप फिर से एक बार जुड़ चुके हैं ड्रीम स्ट्रीम के साथ देव दर्शन सीरीज में। और इस देव दर्शन सीरीज में आज हम मौजूद है एक ऐसे सुप्रसिद्ध मंदिर में जिसकी व्याख्या अगर मैं करूं तो शायद मेरे शब्द कम पड़ जाए। थोड़ा ये सस्पिशियस भी है। इस मंदिर की कुछ ऐसी बातें हैं जो बताने में संकोच भी हो रहा है, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोगों का आस्था, लोगों का विश्वास उसके साथ जुड़ा हुआ है। हम मंदिर के अंदर ले चलते हुए आपको ऐसा बताते हुए चलते हैं कि इस मंदिर की स्थापना 2002 में की गई। इस मंदिर का स्थापना करने का जो उद्देश्य था और जो करने वाले थे उन्होंने इस उद्देश्य से किया था कि लोगों का कल्याण हो। लेकिन उससे पहले की जो एक छोटी कहानी है, वो कहानी ऐसा है कि जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की वो व्यक्तिगत रूप से खुद ऐसे परिस्थितियों में घिरे पड़े थे, माया जाल में फंसे हुए थे। उनके परिवार पे एक पहाड़ों का दुख पड़ा और उस दुख से निकलने के लिए वो अपने परिवार को उस बड़े से कष्ट से निकालने के लिए जिन देवी का आवाहन किया था, जिन देवी के आवाहन से उनके व्यक्तिगत जिंदगी में खुशहाली आई, उस चीज को उन्होंने लोगों के बीच भी प्रस्तुत किया। और जिस देवी देवता के कामना से उनके जीवन में, उनके परिवार में खुशियां आई, उस देवी का स्थापना उन्होंने 2002 में इस स्थान पे किया था। ये स्थान का नाम थावे माँ के मंदिर के नाम से रखा गया है। तो ये जब थावे माँ का मंदिर का नाम मैं ले रहा हूँ तो आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि थावे माँ का मंदिर गोपालगंज जिला के स्थित जो थावे मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, ये प्रेरणा इनको वहीं से मिला। वो अपने जीवन के खुशहाली के लिए उस माता के दरबार में जाया करते थे और वहाँ से इनको ये प्रेरणा मिली। जब इनके परिवार के ऊपर के कष्टों का साया छट गया तो उसको ठीक करने के लिए उस माता के आशीर्वाद से, उसी माता का एक छाया प्रति कह सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने स्थापित किया। मैं आपको मंदिर के अंदर ले चल के पहले इस मंदिर के मूर्ति को दिखाता हूँ, उसके बाद कोई बात नहीं, होने दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं, जो यहाँ भक्तगण हैं, अभी आप देख सकते हैं ये भक्त पूरी तरह से मंदिर की सफाई में लगे हुए हैं। ये सुबह से एक पूजा हो चुका है, काफ़ी चढ़ावा चढ़ने के बाद अब इस मंदिर की अभी सफाई हो रही है। और ये सफाई करने वाले कोई सफाई कर्मी नहीं है, ये सारे के सारे भक्त हैं। ये सारे के सारे वो आस्थावान व्यक्ति हैं जिनका विश्वास, जिनका प्यार माता के प्रति है और ये माता के सेवा में लगे हुए हैं कि इन सभी भक्तों का कष्ट, इन सभी भक्तों का दर्द माँ जल्द से जल्द दूर करे। अगर हम बात करें मंदिर परिसर की तो आप जो हमारे चारों तरफ ये सारे लोग को देख रहे हैं, ये सारे के सारे भक्त हैं और ये वैसे भक्त हैं जो किसी न किसी कष्ट से पीड़ित हैं और इनका विश्वास इस देवी माँ पे है। और इसी विश्वास और भरोसे का नतीजा है कि यहाँ पे दिन प्रतिदिन लोगों का हुजूम, श्रद्धालुओं का हुजूम बढ़ता जा रहा है। इस मंदिर की ऐसा मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब दवाई काम नहीं करता है, जब डॉक्टर्स का जो संधान है वो काम नहीं करता है, तो वो माता के शरण में आते हैं और माता उनके दुख को दूर करते हैं। ऐसा और मान्यता है कि जैसे भूत प्रेत की बातें आपने सुनी होंगी, तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर भूत प्रेत का साया है या किसी के नज़र और टोटके का दोष है, तो वो यहाँ आते हैं और काफ़ी लोग यहाँ से ठीक होके गए हैं। और जो ठीक होके जाते हैं उसी का नतीजा है कि आप मेरे चारों तरफ देखेंगे तो ये हुजूम जो है ये ठीक होने वाले लोगों का विश्वास का भीड़ है। दिन प्रतिदिन यहाँ पे ये भीड़ बढ़ती जा रही है। मंदिर के निर्माण में भी लोगों का सहयोग हो रहा है और आप देख सकते हैं कि मंदिर अभी निर्माणाधीन है। मंदिर में अभी भी कार्य चल रहा है, बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं। तो लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, मंदिर का विकास भी होता जा रहा है। अच्छा, तो उसी से माने हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं। परेशानी के कारण माने हम लोग यहाँ हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमको लगा कि यहाँ बहुत सा सुधार है। कभी उसको दिक्कत होता है, कभी इसको, अब आया तो माने कि लगभग फिलहाल ठीक है। माता जी नमस्कार। क्या कष्ट है आपको? कष्ट है, घर में परेशानी है बहुत।
आपको कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ घर में परेशानी है? सबके है सबको है। क्या परेशानी है? परेशानी है कि कोई के दवाई करवैले तैयो न ठीक होई है, तो यहाँ पर ठीक है। जी आ कोई के कि भूत बैताल के ये एकरे अथी है, जी। तो वो भी यहाँ ठीक है। ये नज़ारे जो आप देख रहे हैं ये हमेशा ऐसा चलता रहता है और यही ऐसा कष्ट है जो इस कैंपस में आने के बाद अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगता है। यहाँ पे कोई भी साधु नहीं है, यहाँ पे कोई ओझा नहीं है, कोई यहाँ पे पंडित नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं कि ये किस अवस्था में है, कैसे एक्टिविटीज कर रही हैं ये। और ये ऐसे एक्टिविटीज यहाँ नहीं, आप मंदिर परिसर के चारों तरफ घूमेंगे, चारों तरफ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये आपके साथ है? हाँ। इनके साथ कौन है? आप हैं? इनको क्या कष्ट है? कष्ट यही से देवता देह पर है, माता जी का बुलाया हुआ है। तो ये कब से ऐसा करती हैं? हो गया 5-6 साल से। 5-6 साल से करती हैं। घर में क्या तकलीफ है इनके वजह से? घर में तकलीफ है से आदमी सब सही नहीं रहता है। अच्छा। तबीयत खराब हो जाता है तो कुछ यही दिक्कत है और कुछ नहीं। पहले से कुछ रहल हो गई तो यहाँ आयल होती ना जी। तो ठीक हो गए होते, तो माता जी के बुलौले हथिन इनका सब। अच्छा, इनके ऊपर माता जी आई हुई है। माता जी तो मुझे आए हुए यहाँ 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से वो इसी तरीके से कर रही हैं। माता जी क्या बोल रही हैं परिवार के लिए? बोल रहे हैं से पूजा उजा करिएगा आप, अच्छा, तो ठीक हो जाएगा। तो आप लोग पूजा नहीं करते क्या? करते हैं हम लोग पूजा। पूजा आप लोग करते हैं? वही कर लीजिए। आप लोग पूजा करते हैं घर में? जी, हम अपने आस्था के प्रति बहुत विश्वास रखते हैं। तो फिर क्यों माता नाराज हैं? अब कुछ भूल चूक होने के कारण नाराज हैं। माता तो सब गोदी में बालक दे दिया और बने रोत रहे, जाहे तक होत रहे। एगो लोग गिरे के ताले हो गए, हमरा दरबार में এখন पूर्ति कर देली, फेन से आइल है। हमरा कष्ट है तो हम आइल बाटी माता से और सब इसको। आपकी वाइफ है ये? मेरी भाभी हैं। अच्छा, तो ये जो इस तरह से देवी इनके शरीर पे, तो देवी का आना तो अच्छा चीज है। जी, लोग भगवान से मिलने के लिए ही यहाँ आए हैं और इनके ऊपर साक्षात देवी माँ है, जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। तो परिवार में जब से देवी इनके ऊपर आने लगी हैं तब से परिवार में आपके सुख शांति आना चालू हुआ है क्या? हाँ, कुछ हद तक तो है अभी किंतु हम लोग अभी घर में हमारा लंबा परिवार है, उसमें सभी परिवार खुश नहीं है। अच्छा। इससे और तो आप क्या चाहते हैं कि इनके ऊपर देवी आए या ना आए? हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ इनके शरीर पे हमेशा रहे हो, उनके देवी माँ क्या उनके प्रकोप रहता है हमेशा। जी। उनके प्रकोप हमेशा बने रहे और हम सुख शांति से रहे, हमारे परिवार हम एक दूसरे से मिल के रहें, यही चाहते हैं। देखिए, सभी परिवार यही चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि उनके परिवार में किसी तरह का कलह रहे। सब लोग अपने जीवन में शांति चाहते हैं और इसीलिए लोग भगवान के शरण में आते हैं कि उनके जीवन में, उनके परिवार के सदस्यों में हमेशा खुशहाली और प्रगति का मार्ग हमेशा प्रशस्त होता रहे। अब हम मंदिर के संस्थापक जी से मिलने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि कैसे उनके मन में कैसे विचार आया इस मंदिर की स्थापना करने का और कैसे धीरे धीरे लोग यहाँ पे कैसे जुड़ते चले गए, लोगों में विश्वास कैसे पैदा हुआ, इस मंदिर ने ऐसा क्या करके दिखाया कि लोगों के अंदर ऐसा भरोसा और विश्वास पैदा हुआ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मंदिर के संस्थापक, इस मूर्ति के स्थापित करने वाले। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे देवदर्शन चैनल में। मेरा नाम महेश भक्त हुआ। मेरे घर में जब परेशानी 1991 से शुरू हुआ जी, जिसमें हम बहुत ओझाए यहाँ वहाँ टुटके वाले के यहाँ गए, जी, जिससे कहीं सुधार नहीं हुआ। जी, उसके बाद मैं थावे और लछवारे जाना शुरू किया, जी, जिससे वहाँ जाने के बाद मेरे घर के सुधार धीरे धीरे होते चला गया। तो उसमें फिर वहाँ से मैंने आराधना पूजा किया, जिससे जो मेरे यहाँ चल करके मेरे यहाँ मैं चलिए अब मंदिर का स्थापना करूँगा, जिससे मेरे कर्म को देखते हुए माँ ने यहाँ आई और मैं मंदिर को 18 नवंबर 2002 में स्थापना की। 18 नवंबर 2002 में मैंने यहाँ स्थापना की जी। लेकिन माँ का असीम कृपा से धीरे धीरे लोग को यहाँ
जैसे जैसे दुखिया लोग आते गए और ठीक होते गया, जी वैसे वैसे धीरे धीरे भीड़ यहाँ बढ़ती चली गई और अभी तक भीड़ बढ़ती ही जा रही है। कोई ऐसे भक्त को आप जानते हैं जो बहुत बेचैन रहा करते थे, पूरा परिवार उनका तहस नहस होने के कगार पे था और यहाँ आए और वो ठीक होके चले गए? क्या है सामने बोले ना, बोलो तुम लोग बोलो। जी, आपको क्या कष्ट था? आपके परिवार में क्या तकलीफ था? बहुत परेशानी में थे। जी, कौन थे वो? वो पत्नी थे। तो वो ठीक हो गई हैं? कितने यहाँ पे कितने दिन आना पड़ता है? अगर मान लीजिए कि मेरे ऊपर ज्यादा है तो रहना पड़ता है, कम रहता है तो आते जाते रहिए। अच्छा, यहाँ आकर के रुकना भी पड़ता है क्या? हाँ, रुकना भी पड़ता है। ज्यादा परेशानी है तो 2 दिन 4 दिन। नहीं तो अगर कोई भक्त दूर से आता है या नजदीक से आता है, रुकने की बात है तो रुकने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? रूम है, बगल में रूम है। अच्छा, रूम है तो उसका पैसा देना पड़ता होगा? ना, पैसा नहीं, फ्री में रहता है। फ्री में रहता है। अगर मान लीजिए मेरे ऊपर कोई प्रेत की साया है, मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत है, तो हमें कौन ठीक करेगा? मैं यहाँ अकेले आ गया और मेरे ऊपर प्रेत है तो वो ठीक कौन करेगा? ये देवी माँ करेंगे? देवी माँ करेगी, अपने आप ठीक हो जाएगा? अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये डिसाइड कौन करता है कि यहाँ 3 दिन रहना है कि 4 दिन रहना है कि आज ही ठीक हो जाएगा? तो अब देख करके कुछ बता देते हैं, जैसे जब 2 दिन लगेगा कि 4 दिन लगेगा। अच्छा, ये आप बताते हैं? बता देते हैं। अच्छा, आइए, अच्छा। आइए, बोलिए। आइए, आपको जो भी जिन भक्तों को यहाँ से सबसे ज्यादा खुशी मिली, अगर कोई भक्त हमसे आके बात करना चाहे, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा देश और दुनिया देखेगा। हम पूरे बिहार के देव दर्शन सीरीज में मंदिरों का कवर कर रहे हैं और आज हम ऐसे मंदिर पे मौजूद है जिसकी विशेषता हमने वीडियो में पहले बता दी है। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? जयप्रकाश शर्मा। शर्मा जी, आप इस मंदिर से कब से जुड़े हुए हैं? इस मंदिर से 15-20 साल से जुड़े हुए हैं। 20 साल से जुड़े हुए हैं। आज से 10 साल पहले यहाँ पे क्या माहौल था और आज के 10 साल बाद यहाँ कैसा माहौल है? बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है। इस विकास का मतलब यह है कि लोगों का जो तकलीफ है वो धीरे धीरे दूर हो रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। जी। तो अभी हमने सर से बात किया और एक भक्त ने भी बताया कि यहाँ आकर के लोगों को 2 दिन 3 दिन तक रहना पड़ता है। रहने के लिए रूम की फ्री व्यवस्था है। बाकी और क्या क्या अरेंजमेंट, जैसे मैं आ गया, मान लीजिए मैं अपने पूरे परिवार के साथ आ गया, 3 दिन मुझे यहाँ पे रुकना है, तो मुझे क्या लेकर के आना है, कैसे यहाँ पे रुकना है, उसके बारे में जरा बताइए ताकि व्यूअर जो यहाँ नहीं आ सके हैं अभी तक, वो इसको देख करके आए। यहाँ सब व्यवस्था है, रहने के लिए रूम वूम है, सब व्यवस्था है। खाने पीने का क्या अरेंजमेंट रहेगा? खाने पीने का अपना से बनाइए खाइए। जो आएंगे वो यहाँ पे अपना बनाएंगे और खाएंगे। आप रूम फ्री में देते हैं। और कोई देवी देवताओं में विश्वास रखने वाली माता जी से हम बात करना, आप लोगों में से बात करना चाहेंगे। हाँ, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मीला देवी। मीला देवी जी, क्या आपके ऊपर भी कोई भूत प्रेत का साया है? था लेकिन अब नहीं। आपको कैसे महसूस होता था कि आपके ऊपर भूत है? हमेशा तबीयत खराब रहता था, हमेशा बेहोश होकर गिर जाती थी, हमेशा सोई रहती थी। बहुत सारा इलाज कराया, बहुत सारा जब भटके, फिर यहाँ पे आए, 15 दिन रहे, इसके बाद हमको आराम धीरे धीरे होते चला गया। मैं सभी भक्तों से माफी मांगते हुए ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके किसी भी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन एक पढ़े लिखे लोग जो विज्ञान को मानते हैं वो ये मानते हैं कि भूत प्रेत नहीं होता है। आप पढ़ी लिखी है जी, तो आप भूत प्रेत में कैसे विश्वास करने लगी? पहले करते थे नहीं, जब लगा तो करने लगे। जब आपको महसूस होने लगा, जब बीमार तो हर कोई होता है, आप जब बीमार हुए तो आपको क्यों लगा कि भूत प्रेत? आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? पहले डॉक्टर से ही बहुत इलाज कराए 5-6 साल तक। इसके बाद कोई बोला इधर उधर दिखाए, उधर उधर भी दिखाए, कुछ आराम नहीं लगा। फिर कोई बताया कि माता के पास जाओ, यहाँ का एड्रेस मिला, फिर मैं आई यहाँ, तो मैं धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। अब आप ठीक हो पूरी तरह से? सब बंद कर दी, पूरी तरह से ठीक है? पूरी तरह से ठीक तो है। आज क्या आप माँ को धन्यवाद कहने आई हैं या और किसी को लेके आई है? मैं किसी को लेके तो नहीं आई हूँ, लेकिन मैं किसी को दिक्कत देखता है तो बताती हूँ कि दवा भी खाओ और माँ से दुआ भी लो। अच्छा, आप भी लोगों को कुछ बताती हैं? आपके ऊपर भी माता का प्रकोप आ चुका है क्या? ऐसा तो नहीं लगा है जी। तो आप लोगों को सिर्फ ये बताती हैं कि यहाँ की जो सिद्धि है उसके बारे में बताते हैं, लोगों को यहाँ लेकर के आती हैं आप? बताती हूँ कि अपना जाइए, एड्रेस बता देते हैं, लेके कभी आई हूँ नहीं, लेकिन बता देती हूँ। जी जी जी। पैसे नहीं है, वहाँ विश्वास नहीं है, हम तो सब दिन आते हैं यहाँ। जब से आवे लगली हमरा बहुत अच्छा हुई। दुनिया लोग के बता, आपको पहले क्या कष्ट था? कष्ट का घर में गोतनी दियादी से बहुत लड़ाई, झंझट, घर दुआर न जमीन बांट के मिलत रहलक। वहाँ से यहाँ आवे लगली, वहाँ सब हो गेलक, सब शांति हो गए। तो यहाँ हम विश्वास कर लेली, अपना बाल बच्चा के समधियाना, नैहर ससुराल के सबके बता के लेके आवे।
कि चली वहाँ माता जी तर ठीक हो जाए। माता जी तर आयला से हमरा सब ठीक हो जाए, हम दुनिया लोग के लेके आवे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, सभी भक्तों का। हमारे साथ एक और भक्त जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शैलेंद्र गिरी है, घर भगवानपुर प्रखंड में पड़ता है जी। हम यहाँ 7 साल 8 साल से आ रहे हैं जी। पहले तो बहुत काफी कष्ट में थे, भूत प्रेत का भी साया था जी। लेकिन यहाँ आने के बाद सब कष्ट दूर होने लगा। धीरे धीरे फिर हम लोग आगे करते हैं। मैं अगर व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं, मैं भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूं। आप निश्चित तौर पे पढ़े लिखे जरूर होंगे, आपको कैसे लगता है कि भूत प्रेत ही है? मेरे बेटा के साथ ऐसा होता था, गिरने लगता था, कहीं भी जाता था तो वहीं उलट गया, दांत उती लग जाता था। हम डॉक्टर से भी इलाज कराया, कलकत्ता तक गए उसको लेकर के, कहीं कोई ठीक नहीं कर पाया। और जब यहाँ के लिए मालूम हुआ, आए यहाँ भी देखे कि चलिए एक बार आते हैं देखते हैं। यहाँ आया तो 1 आध महीना के बाद धीरे धीरे वो अपने रास्ता पर आने लगा। तो हम कैसे नहीं समझे कि भूत प्रेत है। मतलब आप डॉक्टर से पहले कई बार मिल चुके थे? डॉक्टर दिखवाया, हाजीपुर में दिखवाया, मुजफ्फरपुर में दिखवाया, सब जगह दिखाने के बाद यहाँ लास्ट में आया। मतलब यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो वैसे लोग हैं जो डॉक्टर और अलग अलग ओझा गुनी से मिलने के बाद जब ठीक लास्ट पोजीशन में यहाँ आते हैं और ठीक होकर चले जाते हैं। ठीक हो जाते हैं बिल्कुल। जी। आपको कोई कष्ट था कि आपके परिवार में किसी को? बहुत परेशानी था, हम बहुत परेशानी में थे। सब तरह से झेलने के बाद में माता के पास आए, यहाँ से कष्ट दूर होने लगा। विश्वास हर चीज में करते चल गए, विश्वास होते जा रहा है, हर चीज से पूरा होते जा रहा है। इस पर माता को विश्वास करते। तो दर्शकों, हम तमाम भक्तों से मिलने के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि देवीय प्रकोप हमेशा से रहा है, ये सदियों से चला आया है और आज भी है। भले आप इस चीज को माने या ना माने, लेकिन ये सबूत, ये प्रमाण है कि ये आज भी मौजूद है और इतने सारे कष्ट से पीड़ित लोग इस देवी माता के विश्वास से ठीक हो रहे हैं। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये सारी बातें लोगों की व्यक्तिगत राय है, उसमें चैनल या चैनल के किसी भी व्यक्ति का कोई अपना समर्थन नहीं है। हम आपको देव दर्शन के सीरीज में फिर किसी दूसरे मंदिर से मिलवाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।